हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है बीएससी होम साइंस के लिए वो है कॉस्मेटिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ कोल्ड एंड वैनिशिंग क्रीम्स, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, शैम्पू, हेयर डाई, टेल्कम एंड फेस पाउडर, हेयर ऑयल, लोशंस एंड डेपिलेटरीज। मीन्स स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट जो है वो यूनिट का नाम है। इसमें से हम कुछ टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, कुछ अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रसाधन, विशेषताएं, संगठन एवं कोल्ड व वैनिशिंग क्रीम का उपयोग, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, शैम्पू, हेयर डाई, टेल्कम व फेस पाउडर, हेयर ऑयल, लोशन, बाल उड़ाने की औषधि यानी हेयर रिमूवर। और ये सब आप सब अच्छे से जानते होंगे कि पुराने समय से ही यानी प्राचीन काल से ही महिलाओं के अंदर स्पेशली, वैसे महिलाएं और पुरुष समान रूप से विभिन्न प्रकार के जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं में इसका कुछ अच्छा खासा चलन होता है। यानी जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनका ज़्यादा यूज़ होता है महिलाओं के बीच। तो वो अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए या फिर अन्य किसी भी कार्य के लिए कॉस्मेटिक्स या प्रसाधन विशेषताओं का, प्रसाधन की वस्तुओं का उपयोग करती आ रही हैं प्राचीन काल से ही। तो इस वाले यूनिट में हम उन्हीं प्रसाधन वाली जो चीज़ें होती हैं उनके उपयोग, उन्हें, उनका कंपोजिशन या उनको कैसे बनाते हैं, ये सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिपस्टिक। लिपस्टिक आपने सबने देखी होगी और इसके बारे में सुना भी होगा। तो इसका हम इतिहास देखते हैं। सबसे पहले हिना की पत्तियों के अर्क को होठों की सुंदरता के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी जैसे जो लिपस्टिक आ जाती है, पहले इस तरह की नहीं थी। पहले हिना की पत्तियों के अर्क को होठों की सुंदरता के लिए प्रयोग किया जाता था। हिना यानी मेहंदी की जो पत्ती होती है। सबसे पहले यूनान में मर्क्यूरिक डाई, एक डाई होती है, केमिकल होता है एक, मर्क्यूरिक डाई, आयोडीन व ब्रोमीन की यौगिकों को मिलाकर लिपस्टिक बनाई गई। यानी नेचुरल तरीके से मिलने वाली हिना की पत्तियों को छोड़ करके फिर जब केमिकली अगर देखा जाए लिपस्टिक बनाने का तरीका, तो शुरू में यूनान में स्टार्ट हुआ था लिपस्टिक बनाना। जो आजकल जो लिपस्टिक आती है उसका संगठन क्या होता है, यानी उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो लिपस्टिक का संगठन क्या होता है। लिपस्टिक में अलग अलग तरह की मोम, तेल, रंजक पदार्थ और किसी कोमल कारक रसायन का प्रयोग होता है। उपयोग होने वाले विभिन्न रसायन निम्न हैं। सबसे पहले आता है मोम। लिपस्टिक के निर्माण में सर्वाधिक उपयोग होने वाला मोम मधुमक्खी मोम है। इसके अलावा अन्य उपयोग होने वाली मोम कैंडिला व कार्नोबा आदि है। यानी सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वह तो मधुमक्खी वाला होता है, हनी बी वैक्स। इसके अलावा भी कार्नोबा या कैंडिला भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है तेल। इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होने वाले तेलों में जैतून का तेल, कैस्टर का तेल, नारियल का तेल व खनिज तेल आदि है। इसके अलावा कभी कभी पेट्रोलियम के उच्च कार्बन वाले भाग जो कि तेलीय अवस्था में होते हैं का भी प्रयोग किया जाता है। यानी लिपस्टिक में जो तेल उपयोग में लाए जाते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं कॉमन? जैतून का तेल, कैस्टर, नारियल, खनिज तेल या फिर हायर पेट्रोलियम जो आते हैं, इन तेलों को हम इसमें यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है रंजक पदार्थ। रंजक पदार्थ से क्या मतलब होता है? रंजक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं, यानी रंग देते हैं। लिपस्टिक निर्माण में अलग अलग रंग के लिए अलग अलग प्रकार के रंजक पदार्थों का प्रयोग होता है। यह रंजक पदार्थ ज़्यादातर धातु ऑक्साइड व संकर यौगिक होते हैं। जैसे लाल रंग के लिए ब्रोमो अम्ल व इसके संकर यौगिक का उपयोग होता है। इसके अलावा गुलाबी रंग के लिए लाल रंग के रंजक पदार्थ में टाइटेनियम डाई ऑक्साइड मिलाते हैं। यानी जो लाल रंग वाला रंजक होता है उसमें क्या यूज़ होता था? ब्रोमो अम्ल या संकर यौगिक। उसके बाद गुलाबी बनाने के लिए लाल रंग वाले अम्ल में क्या मिलाते हैं? टाइटेनिक डाई ऑक्साइड। विशिष्ट श्रेणी की लिपस्टिक में D&C कंपनी के उत्पाद मिलाए जाते हैं। यह भी ज़्यादातर उपरोक्त तरह के ही होते हैं। इन सब के अलावा सुगंध, स्वाद के लिए भी कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं। यानी लिपस्टिक में जो बहुत बार फ्लेवर्स देखने को मिलते हैं, पीच फ्लेवर या अलग अलग तरीके के, तो वो मिलाने के लिए, उनमें खुशबू के लिए अलग अलग तरीके के पदार्थ मिलाए जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टेबल है इसमें हम देखते हैं जो इनके कलर, कौन से केमिकल से कौन सा कलर प्रोवाइड होता है।
ये हम नेक्स्ट टेबल में देखेंगे। यानी जो टाइटेनियम Ti+3 आयन होता है उससे हमें कलर मिलता है पर्पल। इसके बाद वेनेडियम यानी V2 पॉजिटिव जो होता है वो उससे वॉयलेट मिलता है, और वेनेडियम के ही 3 पॉजिटिव से हमें मिलता है ग्रीन। अगर वेनेडियम की वैलेंसी यानी संयोजकता 2 होगी तो वॉयलेट कलर मिलेगा, और वेनेडियम की संयोजकता अगर 3 होगी तो ग्रीन कलर मिलेगा। क्रोमियम से +2 स्टेट में ब्लू और क्रोमियम की +3 स्टेट में ग्रीन कलर मिलता है। ऐसे ही मैंगनीज यानी Mn की +2 स्टेट में फेंटली पिंक या फेंटली ग्रीन, जबकि Mn की 3+3 स्टेट में वॉयलेट कलर मिलता है। ऐसे ही आपको पूरी टेबल अच्छे से नोट करनी है और याद करनी है। इसके बाद आता है कोबाल्ट, जिससे पिंक कलर मिलता है, निकेल से ग्रीन कलर मिलता है और कॉपर से ब्लू कलर मिलता है। हमारा नेक्स्ट आता है साधारण उपयोग में आने वाली लिपस्टिक के निर्माण में प्रयुक्त प्रमुख रसायन व उसके निर्माण की विधि। यानी लिपस्टिक कैसे बनती है। तो लाल रंग की लिपस्टिक यानी 2 लिपस्टिक बनाने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले फेज़ ए आता है, उसमें 3 पार्ट्स हैं। 15 मिलीलीटर कैस्टर का तेल, 0.5 ग्राम D&C लाल रंजक, 2 ग्राम अभ्रक रंजक। इसके बाद फेज़ बी आता है, इसमें 1.7 ग्राम सफ़ेद मधुमक्खी मोम, 0.35 मिलीलीटर विटामिन ई एसीटेट। नंबर 3 पे आता है 0.5 ग्राम वैसलीन। नंबर 4 1 ग्राम कार्नोबा मोम। नंबर 6 0.6 मिलीलीटर शहद। फेज़ सी में कौन कौन सी चीज़ें हैं। 0.15 मिलीलीटर अंगूर के बीजों का सत्व और 0.2 मिलीलीटर खाद्य सुगंध। चरण ए को किसी ऊष्मारोधी जार में डालकर तब तक हिलाते हैं जब तक इसके सारे घटक आपस में मिल न जाए। इसमें फिर दूसरा चरण मिलाकर 77 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं ताकि इसकी सारी मोम पिघलकर मिल जाए। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें चरण सी मिलाकर हिलाते हैं। उपरोक्त मिश्रण को किसी उपयुक्त सांचे में डालकर ठंडा कर लेते हैं। यदि उपरोक्त लिपस्टिक अधिक चिपचिपी बनती है तो इसे पुनः पिघला लेते हैं और पुनः सांचे में डालकर ठंडा करते हैं। इस प्रकार लिपस्टिक के रंग को जो भी उन्हें पिघलाकर समायोजित किया जा सकता है। इस लिपस्टिक को पुनः 1 घंटे तक 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठंडा करते हैं और किसी चाकू की सहायता से इसका ऊपरी सिरा काटकर उचित आकार दिया जा सकता है। यानी जो लिपस्टिक बनी उसकी शेप हम कैसे रखते हैं ऊपर से वो हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है शैम्पू। बाल का मनुष्य की सुंदरता में अहम योगदान है। इसकी साफ सफाई व उचित देखभाल के लिए शैम्पू का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग तरह के शैम्पू के लिए अलग अलग तरह के बालों के लिए अलग अलग प्रकार के शैम्पू का प्रयोग किया जाता है। सभी शैम्पू का साधारण संगठन निम्न प्रकार है। इसमें पानी होता है 80 to 90%। डिटर्जेंट व झाग पैदा करने वाले रसायन होते हैं इसमें 2 to 8%। सुगंध कारक रसायन होते हैं 1% और संरक्षक पदार्थ होते हैं 0.1 to 0.3%। ये कंपोजिशन यानी जो चीज़ें कितनी % है ये आपको याद करनी है और नोट करनी है, इम्पोर्टेंट है। उपरोक्त सभी के अलावा अलग अलग तरह के बालों में उपयोग के लिए इनमें से कुछ विशिष्ट रसायन मिलाए जाते हैं। शैम्पू में झाग डिटर्जेंट व तेल के अणुओं के वायु से घिर जाने के बाद बनता है। अलग अलग तरह के शैम्पू का उपयोग व विभेद उसमें उपयोग होने वाले डिटर्जेंट के आधार पर किया जाता है। प्रमुखतः उपयोग होने वाले डिटर्जेंट धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन प्रकृति के होते हैं। यानी डिटर्जेंट जो होते हैं जो शैम्पू बनाने में काम आते हैं डिटर्जेंट, वो कितनी तरह के होते हैं 3, यानी धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। इसके बाद हमारा आता है इनके उदाहरण, यानी धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन कौन कौन से हैं। सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सोडियम लोरिल सल्फोनिक अम्ल ऋण आयनिक डिटर्जेंट के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने विलयन में ऋणात्मक आयन देते हैं। इसी प्रकार धनात्मक, सॉरी ब्रिटेन गलत छपा हुआ है, इसमें डिटर्जेंट आएगा। धनात्मक डिटर्जेंट का उदाहरण सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है।
एवं उदासीन डिटर्जेंट स्टेरिक एसिड एवं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से मिलकर बनते हैं। उदासीन डिटर्जेंट पानी में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। साधारण या तेलीय त्वचा के लिए उपयोगी शैम्पू में ऋण आयनिक तरह के डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है, लेकिन शुष्क त्वचा में ये खुजली की परेशानी पैदा कर सकते हैं। हालांकि शैम्पू निर्माण में कुछ औषधियों का भी प्रयोग किया जाता है, पर शैम्पू सिवाय सफाई के कुछ विशेष लाभ नहीं दे पाते हैं और बालों पर अस्थायी प्रभाव ही देते हैं। यानी जो ये दावा करती हैं बहुत सी कंपनियां कि इससे बाल ठीक होंगे और ये बालों के लिए न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। शैम्पू सिर्फ सफाई के काम आते हैं, बाकी और कुछ नहीं। शैम्पू का प्रयोग शैम्पू को बेचने के लिए कंपनियां अलग अलग तरीके के डायलॉग्स लिखती हैं और ऐड बनाती है। इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता। शैम्पू सिर्फ सफाई के लिए यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे कॉस्मेटिक्स का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट करें। थैंक यू।